दोस्तों, मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो मालिक है, जो राधाओं का स्वामी है, जो विष्णु है, जो नारायण है। दोस्तों, उस परम पिता परमेश्वर कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई रहीम, कोई करीम आदि नामों से जानता है। दरअसल उसी को ज्ञान की यह कथा है। आज से हजारों वर्ष पहले यह कहानी है, गंगा की कहानी है। दरअसल एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम बलि था। बलि राजकाज में बहुत निपुण थे और उनके जमाने में सारी जनता सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, राजा बलि के समय विज्ञान भी बहुत प्रगति पर था और विज्ञान के प्रगति से वो बहुत आगे प्रगति कर चुके थे। यहाँ तक कि धरती लोक के साथ साथ वे पूरे पॉलिटिकल लोक यानी पॉलिटिकल वर्ल्ड पर भी अपना कब्जा कर चुके थे। दरअसल उनका 3 जगह राज्य था, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक। दरअसल दोस्तों, इस तरह देवताओं का राज्य भी राजा बलि छीन चुके थे। दरअसल राक्षस जाति की जो उस समय उस काल में बहुत महत्ता था और बहुत आगे बढ़ चुका था। बच्चों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सुनो। दरअसल कहा जाता है कि राजा बलि जो थे वो अत्यंत दानी प्रवृत्ति के थे। जब उन्होंने पूरी पृथ्वी पर एवं स्वर्गलोक पर एवं पाताल लोक पर राज्य स्थापित कर दिया तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों न अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि राजा अपना सब कुछ दान कर, वह जो था भूमि पर सोता था, मिट्टी के बर्तनों में खाता था। उस वक्त की ये कहानी है। दरअसल राजा बलि जो थे ये सब कुछ दान कर चुके थे। इसी संदर्भ में अब राजा तो थे वो, लेकिन सब कुछ दान, जितने लोग आए सबको दान करते गए। इसी में भगवान विष्णु जो थे वो देवताओं के आग्रह पर राजा बलि के यहाँ गए। राजा बलि उन्हें पहचान नहीं पाया, ये भगवान विष्णु हैं। लेकिन अपने गुरु के कहने पर जब वो जान गया कि नहीं ये भगवान विष्णु है, तब भी वो अपने गुरु की बातों को नहीं माना और नहीं मान उसने उस वामन रूप में बसे हुए परम पिता परमेश्वर, जिसे हम हर नामों से जानते हैं, हर धर्मों में जानते हैं, दरअसल उसने उस परमात्मा को दान करने की बात कही। राजा बलि ने कहा कि आप, हे वामन, हे ब्राह्मण, आपको जो कुछ लेना है आप मुझसे निसंकोच कहिए, मैं आपको दूंगा। क्योंकि जो भी थे वामन अति सुंदर थे, लोग उन्हें देखकर आकर्षित हो जाया करते थे। वामन की एक लड़की थी, वो लड़की देखकर बहुत आकर्षित हुई। उसने सोचा कि मेरा भी बच्चा इस प्रकार होता तो उसे मैं स्तनपान कराती। दरअसल कथा यहीं तक नहीं है। उसके बाद वामन की बातों पर राजा बलि तैयार हो गए। जब राजा बलि तैयार हो गए कि मैं दान दूंगा, तो वामन ने
एक ही पैर में, एक ही पग में अपनी पूरी पृथ्वी को नाप डाला। एक ही पग में पूरे पृथ्वी को नाप डाला। दूसरा पग में उसने पूरी सूक्ष्म लोक यानी पार्टिकल वर्ल्ड को नाप लिया। दरअसल 2 पग में उसने वामन के सारे राज्य को खत्म कर डाला। अब दरअसल वामन के शर्त के सामने राजा बलि जो थे, वो अपने को कि मेरी बात टूट न जाए, मेरी बात खत्म न हो जाए, उन्होंने अपने सर को उस वामन के आगे झुका दिया। वामन ने उन्हें भी नाप दिया। इस प्रकार दोस्तों राजा जो थे उन्होंने दान करके अपने को कृतार्थ कर लिया। दरअसल कथा में आती है, उन्होंने फिर बाद में कहा कि हे बलि, तुम चले जाओ पाताल लोक में और वहीं राज्य करो। और ये लोक जो है, 2 लोक जिसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, सूक्ष्म लोक देवताओं को लौटा दो और पृथ्वी लोक अच्छे मनुष्यों के लिए है, यह पृथ्वी लोक उन्हें लौटा दो। इसी नापने के संदर्भ में एक कथा आती है कि जब वामन का पैर स्वर्ग लोक में पड़ा तो उनके नाखून को काटकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया। अब सोचा जाए कि जो सूक्ष्म लोक में उन्होंने नोह काटा, क्या वो विष्णु का जो पैर था? इसके पहले वाले वीडियो को जो आप देखिएगा उसमें पता चलेगा कि वो नारायण कैसा है, उसका शरीर कैसा है, पार्टिकल शरीर है उसका भी। दरअसल उनकी नोह क्या होंगे और कैसे ब्रह्मा ने उनसे अलग किया काटकर और उसे कमंडल में रखा, और उसी को कहते हैं कि वो गंगा उत्पन्न हुई। दरअसल लोग गंगा स्नान के लिए ललायित रहते हैं, कहते हैं कि मैं स्नान करके पवित्र हो जाऊंगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। क्या आप पाप करोगे और तुम उस पाप से धुल सकते हो? क्या उस गंगा की पानी से तुम धुल कर पवित्र हो सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो? तो ऐसा नहीं बात है। वो ज्ञान है, वो परमात्मा का ज्ञान है जो उसने ब्रह्मा ने उसे रखा। और वही ब्रह्मा जब तपस्या करने पर भागीरथ को उन्होंने गंगा को लौटाया तो वो ज्ञान भगवान शंकर के माथे पर देखा जा सकता है गंगा के रूप में। दरअसल यह कथा है और चित्र है। ये जो है आपको सुनने में ही अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि ये कथा आपको परम पद को प्राप्त करा सकता है, परम पिता से मिला सकता है, आपको सत्य कहने का मतलब है कि स्वर्ग को प्राप्ति करा सकता है, या आप नारायण पद को पा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कथा है, ये मनुष्य को भ्रम करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ये कथा ऐसे जो है वो कथा दरअसल ठीक नहीं है। ये केवल कथा सुनने के लिए है। ये कथा उस परम पिता परमेश्वर के लिए है जिन्होंने ज्ञान को दिया। दोस्तों, जो ज्ञान है, कहा जाता है कि आत्मा अमर है, तो इस बात को दिमाग में बैठा कर रखना है कि आत्मा अलग है, अमर है। अगर आत्मा अमर है, आप जानते हैं वो आत्मा ऊर्जा स्वरूप है। इस बात को भी दिमाग में रखना है कि मैं जो हूँ वो ऊर्जा स्वरूप हूँ। दरअसल ये भी दिमाग में रखना है कि मैं जो हूँ वो निराकार स्वरूप में हूँ। दरअसल इस प्रकार की बातें जो दिमाग में आएगी तभी आप आगे प्रगति कर सकते हैं। दरअसल इसी कथा में कहा जाता है कि इस ज्ञान को वही समझ सकता है जो भाग्यशाली है, यानी भागीरथ है, जिसका रथ जो है, यानी ये जो 5 तत्वों का जो रथ है वो बहुत भाग्यशाली रथ है। दरअसल वो
परमात्मा को ही समझ सकता है जो भाग्यशाली रथ पर बैठा है। दरअसल हर कोई की आत्मा इस ज्ञान को नहीं समझ सकता है। दरअसल परमात्मा जिसे हम शंकर कहते हैं, वो शंकर क्या है? शंकर जो है वो परमात्मा, वो नारायण, वो विष्णु जिसे लोग कहते हैं, वो उसी को याद करता है। वो इतना ज्ञानी है कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। इसे हम अलग अलग रूपों में मानते हैं, लेकिन आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिएगा तो नारायण और विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। ये सब एक होने के कारण हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। हम केवल शिव की ही पूजा करेंगे तो नारायण की नहीं करेंगे, तो नारायण की करेंगे तो शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं। कभी सोचते हैं कि देवी की पूजा करते हैं तो फिर हम देवताओं की पूजा क्यों करें? ऐसी बात नहीं है। जो निरंकार में जो आत्मा रहती है, वो आत्मा, वो जो है निरंकार में आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष होती है। इसलिए बहुत से लोग उसे माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो है शास्त्रों के रहस्य है। कोई भी योगी जो है योग करते करते, योग में प्रांगत होकर अपना तीसरा नेत्र अर्धचंद्र के ऊपर ध्यान करते करते तीसरा नेत्र प्राप्त करता है, और नेत्र प्राप्त करके वो परमात्मा के ज्ञान को समझता है, जानता है, लोगों के दुखों को दूर करता है। वही शिव है, वही शंकर है, वही जो है, जो भी उसको कहो, उसे नारायण भी तुम कह सकते हो कि आने वाले समय में वो नारायण पद ही प्राप्त करता है। दरअसल किसी की दिमाग से या माथे पर गंगा जल यानी नहीं निकलता है। वो ज्ञान जो है, जो ज्ञान निकलता है ऋषि मुनियों के माथे से, उसे ही ज्ञान गंगा कहा जाता है, और उसी के द्वारा ही तुम तर सकते हो, उसी के द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, उसी के द्वारा तुम अमर हो सकते हो। दोस्तों, इस बातों को समझो और इसको आगे तुम बढ़ाओ। इसी ही भागीरथ को प्राप्त हुआ था, और उसी के पीछे 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 गंगा कहा जाता है कि गंगा पीछे पीछे गई, और जो सागर थे, जो उनके पुत्र जलकर भस्म हुए थे, वे सागर जो थे उनके पुत्रों का उद्धार हुआ। ये दरअसल ज्ञान गंगा है और कुछ नहीं है। तुम गंगा में लाखों स्नान कर लो, अपना हो सकता है कि नाव से एक्सीडेंट होकर मर जाओ, लेकिन कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। वो गंगा या यमुना या सरस्वती जो भी है, आज देख लो कितनी यमुना कितनी गंदी है, उसमें कितना विषैले पदार्थ गिराए जाते हैं, वो कितनी नालियाँ गिरती हैं, और उसके पानी कितने दूषित हैं। दरअसल इसकी महत्ता नहीं है। स्नान करना, देह की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। इसे तुम हर कोई स्नान करो, सफाई करो, लेकिन ये तुम सोचकर गंगा में स्नान करो कि नहीं मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा या मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो ये तुम्हारे लिए ये एक गलत परंपरा है। नमस्कार।